तो इंडियन फुटबॉल फैंस आज खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि इतने दिनों बाद कुछ तो पॉजिटिव हमको सुनने को मिल रहा है। तो जो सालों की तपस्या चल रही थी, इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स हमारी फुटबॉल टीम से खेलने आ जाए, शायद ये आपकी जो इच्छा, जो कि कई लोग सोच रहे थे कि शायद कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन शायद अब पूरी हो सकती है, क्योंकि नई खेलो भारत नीति या नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 ये कह रही है कि इंडिया के जो बाहर प्लेयर्स हैं, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यानी कि हमारे जो इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स जैसे यान ढांडा, डिलन मार्कंडे, ओमित सिंह, ऐसे जो भी हम नाम लिया करते थे, जो अच्छे अच्छे लेवल पर खेल रहे हैं, अब शायद उनकी भी ये इच्छा, जो वो भी काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ प्लेयर से तो मैंने ही पर्सनली बात करी है, तो उनकी जो इच्छा थी कि यार एक बार आप हमको अलाउ कर दो, हम तो खेलना चाह रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टेप बहुत ही अच्छा है स्पोर्ट्स को आगे लेकर जाने के लिए, और खासकर इंडियन फुटबॉल को आगे लेकर जाने के लिए, बिकॉज इस स्टेप के अलावा या इस प्लान के अलावा और कोई चारा इंडियन फुटबॉल में नज़र ही नहीं आ रहा है कि इंडियन फुटबॉल टीम कुछ अच्छा करे, बिकॉज नीचे लेवल पे तो कोई काम कर नहीं रहे। तो एक ही चाह रहा है कि भाई ऊपर से काम करें, लेकिन इसके कई अच्छी बातें भी, कई बुरी बातें भी, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छी बात यह है कि इससे नेशनल फुटबॉल टीम जो है उसको एक बूस्ट मिल जाएगा। जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे आस पड़ोस की कंट्रीज़ के अगेंस्ट खेलने में, उसमें हमको मे बी वो थोड़ा जो चैलेंज है वो थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज पूरी प्लेइंग 11 भी चेंज हो सकती है, क्योंकि इतने प्लेयर्स हमारे बाहर खेल रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया कि कितने प्लेयर्स बाहर खेल रहे हैं, कौन कौन सी लीग में खेल रहे हैं और कितने अच्छे हैं। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में वो लिंक डाल दूंगा, जिससे आपको पता चलेगी कौन से हमारे प्लेयर्स हैं जो उधर खेल रहे हैं। और जब हमारी इंडियन नेशनल टीम अच्छा करेगी तो फैन सपोर्ट बढ़ेगा, एक अवेयरनेस भी बढ़ेगी, तो ये कुछ चीज़ें तो अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर पूरा इकोसिस्टम अच्छा करना है, जैसे कि अदर फॉरेन कंट्रीज़ का हुआ है, तो हमको पैरेलली या इक्वली फोकस्ड होके सीनियर टीम के ऊपर, हमारी लीग के ऊपर, यूथ डेवलपमेंट के ऊपर और कोचिंग डेवलपमेंट के ऊपर इक्वली फोकस्ड होकर काम करना पड़ेगा, यानी कि पैरेलली। अदरवाइज ये डिजास्टर भी साबित हो सकता है, मतलब कि बस हुआ, खेला और प्लेयर्स चले गए, ऐसा भी हो सकता है। तो वो एआईएफएफ को अपनी आंखें खोलना पड़ेगा। जेबें तो उनकी खुली हुई है, लेकिन आंखें भी खोलना पड़ेगा कि भाई अगर ये हमको पॉलिसी के अंडर कुछ चेंज होने वाला है कि प्लेयर्स आ रहे हैं, तो हमको हमारे साइड से भी एक बदलाव की ओर बढ़ना पड़ेगा कि हम भी नीचे से एक अच्छा काम करना चालू करें। यानी कि एआईएफएफ की जिम्मेदारी नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट एफए, स्टेट एफए और फिर एआईएफएफ की जिम्मेदारी बनती है। जैसे कि हम किर्गिस्तान, इंडोनेशिया या थाईलैंड की बात आजकल करते हैं कि इन्होंने अपने ओरिजिन के प्लेयर्स को खिलाया, उनकी टीम देखो कितना अच्छा कर रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उनका फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने पहले यूथ के ऊपर काम किया, फिर इन्होंने अपने ओरिजिन के प्लेयर्स को अलाउ किया खेलना। तो इनका जो प्रोसेस था वो बहुत अच्छा रहा, जिसकी वजह से इनका एक लॉन्ग टर्म में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो बोलते हैं वो उनको देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारे केस में थोड़ा उल्टा कर रहे हैं हम पहले ओरिजिन के प्लेयर्स को इनवाइट कर रहे हैं और फिर हम सोच रहे हैं कि हम नीचे से काम करेंगे, तो ये थोड़ा उल्टा है। तो अभी इसमें ये प्रेडिक्शन थोड़ा रॉन्ग भी हो सकता है कि नीचे से काम करेंगे भी कि नहीं, क्योंकि ऊपर से तो प्लेयर्स आके खेल के रिजल्ट आपको दे भी देंगे, लेकिन अगर आप नीचे यूथ पे काम नहीं करेंगे, कोचिंग पे काम नहीं करेंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म में इसका कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। तो इस टेम्पररी सॉल्यूशन मिल जाएगा बस कि कुछ टाइम के लिए, जब तक वो प्लेयर्स हैं, क्योंकि एक टाइम पे वो प्लेयर्स भी तो रिटायर हो जाएंगे फिर। तो ये हमको पैरेलली फोकस्ड होकर काम करना पड़ेगा, ये मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है। बाकी खुशी की बात है कि सीनियर टीम अच्छी हो जाएगी, और एक दुख की बात ये भी है, मतलब कुछ प्लेयर्स के लिए, कि कुछ प्लेयर्स को घर का रास्ता नापना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो इंडियन नेशनल टीम के हिसाब से उस लेवल पे, उस पैमाने में फिट नहीं हो पा रहे। क्योंकि आप उनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि मतलब भाई आईएसएल में 1 गोल मार के 2 गोल मार के नेशनल टीम में आ जाते हैं। तो ये वाला जो सिस्टम है इसको भी थोड़ा ये बंद करना पड़ेगा कि टॉप परफॉर्मर्स को लेके आओ और फिर उनको अपने जो बाहर के ओरिजिन के प्लेयर्स हैं उनके साथ मिक्सअप करके एक अच्छी टीम बना के खेलो। तो इससे परफॉर्मेंस और टीम का गेम और रिजल्ट सब चीज़ों पे फर्क पड़ेगा। और इससे एक और एक बड़ा एक चेंज हम लेकर आ सकते हैं कि जो ओरिजिन के प्लेयर्स जब इंडिया टीम से खेलेंगे तो यूरोपियन मार्केट में थोड़ा इंडियन फुटबॉल इंट्रोड्यूस होना चालू होगा, जिससे हमारे जो यहाँ के प्लेयर्स हैं इनके लिए में भी डोर्स ओपन हो सकते हैं, बिकॉज वहाँ जो प्लेयर खेल रहा है वो तो इंडियन ही कहलाएगा ना, क्योंकि वो तो इंडियन नेशनल टीम से खेल रहा होगा। तो वो एक डोर जो है ना, वो जो ब्रिज है वो बन सकता है। और इसके लिए लेकिन एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो ओवर पेइंग जो चल रहा है कि पे कर रहे हैं आंख बंद करके बस दे दो, उसको थोड़ा कम करेंगे तो
प्लेयर्स को एक एनकरेजमेंट भी मिलेगा कि यार हमको बाहर जाके खेलना पड़ेगा। तो ये भी एक चेंज आ सकता है इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स के आने से। लेकिन मैं एक बार फिर से यही कहूंगा कि इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स इंडिया टीम से खेलेंगे, इंडियन फुटबॉल टीम के लिए एक बूस्ट तो मिलेगा, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म में अच्छा रखना है तो हमको इकोसिस्टम के ऊपर इक्वली काम करना पड़ेगा। अदरवाइज जो सप्लाई चेन है वो ही हम बना नहीं पाएंगे। तो ये जो टेम्प्रेरी सॉल्यूशन अभी हमने ढूंढा है ये फेल हो जाएगा। इसको हम लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बना सकते हैं इकोसिस्टम के ऊपर काम करके, जो मैं समझता हूँ कि शायद अगर कुछ लोग भी बदलें सिस्टम में तो हो पाएगा, अदरवाइज तो पॉसिबल वो नहीं है। और ये जो इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स हैं इनको हमारे देश की टीम से खिलाने की जो प्रोसेस है इसको बहुत स्मूथ रखना चाहिए। मतलब कि 1 महीने और मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 महीने में प्रोसेस कंप्लीट हो और वो हमारी टीम से खेलने आ जाए, तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं कि 1 साल लग रहा है या 1.5 साल लग रहा है, 1 महीने में प्रोसेस कंप्लीट करो एप्लीकेशन डाल के और हमारी टीम से खेलने आ जाओ, ऐसा होना चाहिए। तो वो थोड़ा स्मूथ रहेगा, तो उधर का प्लेयर भी थोड़ा है ना फास्ट डिसीजन ले सकता है कि हाँ चलो खेल लें। और इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स के आने से एक और चीज़ जो बहुत अच्छी हो जाएगी कि हमारी जो टीम है वो अच्छी रैंक कंट्रीज़ के अगेंस्ट मैच खेल पाएगी। क्योंकि अभी हम क्यों नहीं खेल पाते, क्योंकि हमको पता है कि बहुत बुरी तरह से हारेंगे और वो भी एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन हमारे प्लेयर्स अच्छे रहेंगे, टीम अच्छी रहेगी, तो ओपोनेंट जो रहेंगे जो अच्छी रैंक की कंट्रीज़ हैं वो एक्सेप्ट करेंगे एक तो खेलने के लिए, और हमारी टीम बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेल पाएगी और कुछ अच्छा भी कर पाएगी, जिसका इम्पैक्ट यहाँ के फैंस पर आएगा कि अरे हमारी इंडियन टीम अच्छा कर रही है। तो वो जो फैन फॉलोइंग है इंडियन फुटबॉल टीम के लिए वो भी बढ़ेगी। तो फुटबॉल मार्केट में मे भी पैसा भी बढ़ सकता है इंडियन फुटबॉल के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन फिर से वही बोलूँगा लास्ट जाते जाते कि भाई हमारे एसोसिएशन को इकोसिस्टम के ऊपर इक्वली काम करते चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्पॉन्सर्स वगैरह आ रहे हैं तो पैसा फिर डबल खाना चालू कर दो या वेस्ट करना चालू कर दो, जो अभी हरकतें करते रहते हैं चाय समोसा वाली। तो उसको भी थोड़ा मतलब कम करके ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करे तो भाई तुमको भी वाहवाही मिलेगी ना, तुम लेजेंड्स बन जाओगे यार। कि क्या एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो आया था इंडियन फुटबॉल में, जब आज से 100 साल बाद बातें होगी कि उस टाइम पे जो फेडरेशन थी उसमें जो लोग थे उन्होंने जो चेंज लेके आए, तो वो मज़ा आ जाएगा बात करने में, स्टोरीज रहेगी आपकी। तो वो भी सोचो कि लेजेंड बनना है या फिर बस ऐसे ही निकल जाना है गाली खा के। तो देखते हैं, अब ये तो उन्हीं के ऊपर है। बाकी फैंस के लिए मतलब कि खुशी की और एक्साइटमेंट वाली बात है, क्योंकि काफ़ी फैंस मैं सुन पा रहा हूँ, जिनसे बात कर पा रहा हूँ, खुश है कि भाई एक पॉलिसी में बदलाव आया है जो काफ़ी टाइम से हम चाह रहे थे। बाकी देखते हैं कि इंडियन फुटबॉल में इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आगे हमको देखने को मिलेगा। और सबसे पहले तो प्लेयर्स कौन कौन से आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, कितने आते हैं और कब आएंगे, ये भी अभी काफ़ी एक लंबा डिस्कशन आगे रहेगा। तो इसके ऊपर हम बातें करते रहेंगे जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेगी। तो बाकी इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं इस बदलाव के ऊपर, आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और बाकी हम आगे और भी जब भी मौका मिलेगा हम फुटबॉल की डिस्कशंस करते रहेंगे। फिर मिलेंगे, बाय बाय।